नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और डीएसएसबी टीजीटी के एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। लगभग सभी पदों के बस कुछ पोस्ट कोड रह गए हैं, वो भी शायद हो जाएगी। तो जो डेट्स निकल के आई हैं वो आप लोगों को पता होंगे। सितंबर के डेट्स हैं, वो सितंबर में एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं और 14 सितंबर तक की वो डेट शीट आई है। जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी सोशल साइंस फीमेल वाला हो, या और एक दो कुछ और एग्ज़ाम हो, वो माइट भी सितंबर लास्ट तक हो जाए, है ना, या कंटिन्यूशन में ही हो जाए। क्योंकि जिस समय तक हम ये बात कर रहे हैं तब तक कि उन कुछ एग्ज़ामों की डेट नहीं आई है, इसलिए क्या पता जब तक आप ये तक के लेक्चर पहुँचे तब तक क्या पता आ चुकी हो। तो उससे चीज़ों को कोरिलेट कर लीजिएगा। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि सितंबर में एग्ज़ाम है। अप्रत्याशित है थोड़ा सा, बिकॉज जनवरी में एग्ज़ाम होने का इन्होंने डेडलाइन दिया था, लेकिन जनवरी में डीएसएसबी ज़्यादातर एग्ज़ाम कराता नहीं है। ड्रेस कोड का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ये बात है। इसीलिए मैंने कई बार लाइव डिस्कशन सेशन में बोला था कि अक्टूबर मान के आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं, लेकिन स्टिल बहुत तेज़ काम किया है, तो इसको पॉजिटिव रूप में लेना है। पहली बात, परीक्षा अगर जल्दी हो रही तो सबके लिए जल्दी हो रही है, ठीक है। जैसे आप परेशान हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि मजबूत नहीं हो रही, वैसे सबके साथ ऐसा है। एक बड़ी चीज़ ये है, आज से 1.5-2 साल पहले से हम लोग बात करते थे वैकेंसी कब आएगी, तो भी लोग पूछते थे वैकेंसी कब आएगी। जब वैकेंसियों का आना ही आपकी पढ़ाई का अगर आधार बनता है, तो इस प्रकार के खतरे हमेशा आप लोगों के सामने रहेंगे, इस प्रकार की अप्रत्याशित सिचुएशन का। तो इसीलिए सतत रूप से लगातार पढ़ते रहना चाहिए। सुनने में बहुत बोरिंग और बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन सिलेक्शन वाकई में वहीं से निकलते हैं। लेकिन आप देखिए, किसी परीक्षा की आप प्रिपरेशन करते हैं तो लगभग प्रिपरेशन 1-2 महीने में, जो आखिरी के मंथ होते हैं 1-2 महीने, उसमें आपने क्या पढ़ा है वो बहुत मैटर करता है। तो ये इस महीने में आपने पिछले 1-1.5 साल में क्या पढ़ा वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन इस महीने में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं वो ज़्यादा अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 30-35 दिन में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, आपकी पुरानी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। आप फ्रेशर है तो भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल 1 महीने में आप आसानी से मेहनत करके इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे देंगे आपको। डीएसएसबी की अगर मैं टीजीटी सोशल साइंस की बात करूँ तो पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ, पार्ट ए की स्ट्रेटजी बिल्कुल कॉमन है। पार्ट ए में तो आपके पास जो बुक्स पढ़ी है सिर्फ वही पढ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसके पुराने पेपर है टीसीएस के वो ज़रूर लगा लीजिए, हमारे पास ही पड़े हुए, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो ऐप पे भी पड़ा हुआ है या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मुद्दा ये आता है कि किस तरह से लेके इसको अप्रोच करना है। पिछली बार का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर उसी तर्ज पे आएगा। पिछली बार का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था वो बहुत दाहिने बाएं वेग पेपर हो गया था, उसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चन और कॉमर्स के क्वेश्चन भी आ गए थे। उन सब क्वेश्चनों को करने की नीड नहीं है। पहली बात, आपका जो सिलेबस का पोर्शन है वो जो ऑनलाइन एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब आपको प्योर एनसीईआरटी से लेके और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये मेन सब्जेक्ट ये रहेंगे। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा ऐड होगा और पॉलिटी में थोड़ा सा थिंकर्स वाला पोर्शन ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसकी जो संकल्पनाएं हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, फांसीवाद हो गया, नाजीवाद हो गया, तानाशाही हो गई, इसके ऊपर आपका व्यू, इसके ऊपर मेन चीज़ें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एक साधारण पोर्शन है, वहाँ से आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। पॉलिटिकल थिंकर्स वाला पोर्शन पहले करना शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो विश्व इतिहास में अर्जुन देव की पुस्तक जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ना शुरू कीजिए और उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। अर्जुन देव की एक अलग बुक आती है, लेकिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से पहले मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से फिनिश करिएगा, एंशिएंट फिनिश करिएगा, फिर मेडिवल फिनिश करिएगा। इनको फिनिश करने के बाद फिर लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री जाइएगा, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री कहानी की तरह है जिसको आप लास्ट में पढ़ के याद रख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की ओर अगर जाए, मैं प्योरली बात कर रहा हूँ डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की, तो और कुछ कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है उसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरी बातें कुछ अगर फ़ायदा कर सकें तो उसको देख लीजिएगा। और तो क्या क्या है, प्रीवियस ईयर ग्रुप में जो परीक्षाएं ऑनलाइन हुई हैं उनके क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, पिछले बार के भी थोड़े से देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। वो रिपीट होंगे बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज बहुत अच्छे से चीज़ों को रोटेट करते हैं लोग, ठीक है। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी की बुक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है, सारी एनसीईआरटी की नहीं, लेकिन 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तब 11वीं 12वीं की ओर जाना। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी ज़्यादा यूजफुल होती है पीजीटी की परीक्षा के लिए। 9वीं 10वीं की जो बुक होती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है टीजीटी की परीक्षा के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना आप हिस्ट्री की, फिर एनसीईआरटी पढ़ना आप पॉलिटी की, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की एकमात्र एनसीईआरटी है जो आपको 11th-12th वाली भी पढ़नी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स सारे छोड़ने हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है। इकोनॉमिक्स को अगर आप देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी सूक्ष्म होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े मुद्दे वाली इकोनॉमिक्स है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बड़े कंसेप्ट, जीडीपी, ये सब का फिनोमेना आपको इजीली आपको आना चाहिए, ठीक। अब देखिए,
अब बात होती है कि प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं 8 घंटे मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 5 घंटे आपको पेपर 2 पढ़ना पड़ेगा, मतलब पार्ट बी पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटे में आपको पार्ट ए पढ़ना पड़ेगा। ठीक, पार्ट बी में भी आपको 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक को छूइएगा जो आपने अभी हाल ही में पढ़े हैं। जो टॉपिक आपका तैयार नहीं है उसको क्वेश्चन बिल्कुल मत छूइएगा, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगेगी, नेगेटिविटी आएगी। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन एकदम पहले झटके में सही हुए हैं बिल्कुल ठीक बात है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो क्वेश्चन डाउट्स तुक्के में सही हुए हैं उनके आंसर नोट करेंगे कि एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था, इसका सही आंसर ये होना चाहिए, है ना। तो वो अगर आपने ये काम शुरू कर लिया, एक्चुअली नोट्स बनाना इसको बोलते हैं, है ना। सिर्फ किताब को टेपना नोट्स बनाना नहीं होता है। जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसकी नोटिंग करना आपकी लैंग्वेज में वो नोट्स होते हैं, और आपको अपनी भाषा में सिर्फ पॉइंट करना है ना। पूरी रामायण नहीं लिखनी है, ताकि आप वो एक शब्द देखें तो आपको सारी चीज़ रिकॉल हो जाए। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़े। ज्योग्राफी की बात करें तो पहले काम करिएगा भारत के भूगोल। भारत के भूगोल अगर पकड़ेंगे तो सबसे पहले भारत के स्टेट को देखिएगा ध्यान से। मैप ऑक्सफोर्ड का जरूर यूज़ करिए, ऑक्सफोर्ड की एटलस ज़रूर ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको भारत के भूगोल में पहले भारत की भौतिक स्थिति देखनी होगी। फिजिकल फीचर्स में हिमालय अगर खोज रहे हैं तो हिमालय को कम से कम 1 दिन अच्छे से पढ़िए। हिमालय को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिमालय के पहाड़ के साथ साथ दर्रे, और उसके साथ साथ उसके हिमालय के जस्ट बाद आपको नदियाँ पकड़नी होंगी। नदियाँ मतलब ड्रेनेज सिस्टम, 3 ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, दैट्स ऑल। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ, एक पैटर्न पकड़िएगा, है ना, एक पैटर्न पकड़िएगा। आपने हिमालय के बाद आप वहाँ तंत्र में डालिया, उसके बाद दक्कन भारत आप करिए। दक्कन भारत में आप बाकी चीज़ों को देख लेंगे, या तो दक्षिण की नदियाँ दक्कन के साथ कर लो अगर आपका मन करता है तो। फिर आप उत्तर के मैदान कर लीजिए। उत्तर के मैदान जब आप करने लगेंगे ना, तो उसमें आप एग्रीकल्चर को और साथ में सॉइल को पढ़ लीजिएगा कि सॉइल कैसे बनी है, क्योंकि भारत की 51% उपजाऊ भूमि लगभग इधर ही है ना। जलोढ़क मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मृदाओं को पढ़ लीजिए। क्लाइमेट की बात करिए तो क्लाइमेट भारत में 2 तरीके से ही होता है, 2 तरह के मानसून से। उन दोनों मानसून को आपको पढ़ना होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और एक पश्चिमी विक्षोभ। इन 3 मानसून को आप लोगों को पढ़ना है, कंसेप्ट, दैट्स ऑल। जब ये पोर्शन आपका पूरा हो जाए तो आपको मिनरल डेटा पढ़ना है। मिनरल डेटा मतलब लेटेस्ट वाला पढ़ना है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। 2 तरह के मिनरल डेटा होते हैं, एक होता है रिजर्व मतलब कि भंडार, और एक होता है प्रोडक्शन। तो भंडार वाले डेटा हमेशा फिक्स होते हैं, हमेशा करेक्ट होते हैं कि लोहा का भंडार यहाँ सर्वाधिक है तो यही मिलेगा। प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, तो प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट मिनरल डेटा जो मेरे ख्याल से 18-19 का पड़ा हुआ है वो आपको लेना होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। DSSB TGT सोशल साइंस की क्लासेस खूब चलेंगी यहाँ पे। DSSB TGT सोशल साइंस की लिखिए, हमारी क्लासेस और भी हैं। अगर 7678668827 पे व्हाट्सअप करके TGT सोशल साइंस पार्ट बी के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मिनरल डेटा आप कर लेते हैं तो फिर आप जाइएगा विश्व भूगोल की ओर। विश्व भूगोल में सबसे पहले आपको पकड़ना होगा महाद्वीप में सबसे पहले आपको एशिया करना होगा, फिर आपको यूरोप करना होगा। यूरोप सबसे पेकुलियर है। यूरोप के बाद आपको करना होगा अफ्रीका, फिर दक्षिण अमेरिका, लास्ट में उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अमेरिका वाला पोर्शन। वहाँ में देखिए यूरोप से और दक्षिणी अमेरिका से मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। वो करने के बाद आप उनके ट्राइब्स के क्वेश्चन, जो क्लाइमेट है विश्व का उसके ऊपर थोड़ा सा देख सकते हैं, जो जलवायु धाराएँ होती हैं, है ना, उसको थोड़ा बहुत भी अगर देख लें काम चल जाएगा। फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी की ओर अगर देखेंगे तो आपको सोलर सिस्टम बेसिक्स आना चाहिए, और उसके बाद सूर्योदय, सूर्यास्त, पृथ्वी का अंश, अक्षांतर, देशांतर, प्लेन इधर घूम रहा है, इधर समय का आपस में नियंत्रण। टेक्निकल है ये, एक झटके में हो जाएगा, बस यही है सिलेबस। ठीक है, इसी तरह में आपको करीब 15 क्वेश्चन आप लोगों को टीचिंग पेडागोजी के आएंगे, जो कि आपसे बिल्कुल आराम रूप से हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। एग्जाम से 2-4 दिन पहले बस उसको पढ़ लीजिएगा, और 85 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। इसको तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से रहेगा। जो चीज़ मैंने बताई हैं वो शायद आपके एजेंडे में सूट करे। ठीक है, पढ़ते रहिए, समय बहुत है, लास्ट की पढ़ाई ही काम आती है। इस समय में सबसे पहले दिमाग में से ये चीज़ निकाल दीजिए कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, या मैं ये नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगी। वहाँ नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सब पढ़ लूँगा, मैं सब पढ़ लूँगा, इतना समय है, पैनिक नहीं होना भाई। आप पढ़ो ना एक दिन 8 घंटे, आपको समझ में आएगा 8 घंटे की ताकत क्या होती है, खेल एकदम हो जाएगा। ठीक है ना, लग जाइए SST के लिए, सिलेक्शन निकलेगा। थैंक यू।